हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने चैनल थ्रिल स्टेशन पर। और जैसा कि आपको पता है, पिछले साल लॉकडाउन के कारण ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आई मूवीज और वेब शोज की भरमार की वजह से हमें से ज्यादातर लोगों को इंटरनेशनल कंटेंट देखने का ज्यादा समय नहीं मिला, या ये भी कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कंटेंट की तरफ हमारा ज्यादा ध्यान ही नहीं गया। और जाता भी कैसे, जब हमारे अपने देश में ही टाइम ट्रैवल और स्पाई मिशन जैसे कमाल के मुद्दों पर अच्छे खासे वेब शोज बन रहे थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंटरनेशनल शोज चर्चा में नहीं रहे या उन्हें देखा नहीं गया। ऐसे कुछ इंटरनेशनल शोज भी थे जो काफी ट्रेंड में थे और कहीं लोगों ने एंजॉय भी किया, पर कुछ ऐसे शोज भी थे जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं की गई, जबकि उनका ओवरऑल कंटेंट काफी अच्छा था। तो आज ऐसे ही कुछ फेमस और कुछ अंडररेटेड शोज के साथ हम बात करने वाले हैं 2020 में आई सभी नॉन इंडियन वेब सीरीज में से टॉप 10 वेब सीरीज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 10, अनऑर्थोडॉक्स। अनऑर्थोडॉक्स मार्च के महीने में रिलीज हुई एक 4 एपिसोड्स की जर्मन अमेरिकन ड्रामा टेलीविजन मिनी सीरीज है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। ये शो जर्मन राइटर डेबरा फेल्डमैन की ऑटोबायोग्राफी अनऑर्थोडॉक्स द स्कैंडल्स रिजेक्शन ऑफ माय हैसिडिक रूट्स पर आधारित है। ये कहानी है एक 19 साल की ज्यूइश लड़की की जो समाज और दुनिया के दकियानुसी बंधनों को नकार कर एक खुद की पहचान बनाने निकल पड़ती है। नंबर 9, नेवर हैव आई एवर। नेवर हैव आई एवर अप्रैल में रिलीज हुआ एक 10 एपिसोड्स का अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा शो है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस शो की कहानी शो की क्रिएटर मिंडी कलिंग के चाइल्डहुड पर आधारित है। ये कहानी है एक भारतीय मूल की अमेरिकन हाई स्कूल स्टूडेंट की जो अपने पिता की मौत के दुख से जूझ रही है। अब शायद आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि इतने सीरियस प्लॉट के साथ एक कॉमेडी ड्रामा कैसे बनाया जा सकता है। वेल, वो जानने के लिए आपको इस शो देखना पड़ेगा और हमारा यकीन करें, इस शो का प्लॉट ही इसे खास बनाता है। शो के अंदर मुख्य भूमिका निभाई है दक्षिण भारतीय मूल की अभिनेत्री मैत्री रामाकृष्णन ने। नंबर 8, डिफेंडिंग जेकब। डिफेंडिंग जेकब एक 8 एपिसोड्स की अमेरिकन क्राइम ड्रामा स्ट्रीमिंग टेलीविजन मिनी सीरीज है जो एप्पल टीवी पर अप्रैल के महीने में रिलीज हुई थी। इस शो की कहानी विलियम लैंडसे के नॉवल डिफेंडिंग जेकब पर आधारित है। ये कहानी है एक परिवार की जिसमें 14 साल के बच्चे पर अपने क्लासमेट के खून का इल्जाम लग जाता है। इस शो का स्टार्ट धीमा जरूर है, लेकिन एक बार जब इस शो अपनी रफ्तार पकड़ता है तो आप इसके सस्पेंस भरे कॉन्सेप्ट में पूरी तरह खो जाते हैं और अंत तक इससे अपना ध्यान नहीं हटा पाते। इसके साथ ही हमारे कैप्टन अमेरिका क्रिस इवंस की एक्टिंग भी बेहद लाजवाब थी। नंबर 7, डेड टू मी सीजन 2। डेड टू मी एक अमेरिकन डार्क कॉमेडी स्ट्रीमिंग टेलीविजन सीरीज है जिसका दूसरा सीजन 10 एपिसोड्स के साथ मई के महीने में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था। इस शो की कहानी जेन और जूडी नाम की 2 महिलाओं पर आधारित है जो एक ग्रीफ सपोर्ट ग्रुप में मिलती है और यहाँ से इनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। जेन की बात करें तो वो एक रियल एस्टेट एजेंट थी जिसके पति की कुछ ही समय पहले एक हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट में मौत हुई थी। वहीं दूसरी तरफ जूडी अपने बारे में बताती है कि उसके फियांसे की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिसके बाद उसे अपने दुख से निकलने के लिए ग्रीफ सपोर्ट ग्रुप की मदद लेनी पड़ी। लेकिन बाद में पता चलता है कि जूडी के फियांसे की मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसने जूडी से ब्रेकअप कर लिया था, जिसके बाद जूडी ने गुस्से में रैश ड्राइविंग करते हुए आदमी को टक्कर मार दी और वहां से भाग गई। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जेन का पति ही था। यहाँ से शो काफी ज्यादा फनी हो जाता है और एक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग इसे और भी ज्यादा मजेदार बना देती है। नंबर 6, द क्राउन सीजन 4। द क्राउन एक ब्रिटिश अमेरिकन हिस्टोरिकल ड्रामा स्ट्रीमिंग टेलीविजन सीरीज है जिसका चौथा सीजन नवंबर में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था। ये शो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के शासक काल की कहानी पर आधारित है। इस शो की कहानी सीधे क्वीन एलिजाबेथ के पिता की मौत के बाद सिंहासन को संभालने से शुरू होती है और चौथे सीजन में साल 1979 से लेकर 1990 के बीच मार्गरेट थैचर के प्राइम मिनिस्टर बनने और लेडी डायना स्पेंसर की प्रिंस चार्ल्स से शादी होने जैसी ऐतिहासिक घटनाओं को दिखाया गया है। वैसे तो ये सभी ऐतिहासिक घटनाएं हमेशा से काफी चर्चा में रही हैं, लेकिन इस शो में इन सब घटनाओं की बैकग्राउंड स्टोरी को देखना काफी मजेदार होता है। नंबर 5, द मैंडलोरियन सीजन 2। द मैंडलोरियन एक अमेरिकन साइफाई एक्शन टेलीविजन सीरीज है जो कि स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी का पहला लाइव एक्शन शो है। इसके क्रिएटर है जॉन फेवरो जो इससे पहले भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बहुत सी फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके हैं। द मैंडलोरियन का दूसरा सीजन अक्टूबर से दिसंबर के बीच डिज्नी प्लस पर रिलीज हुआ था, जिसके बाद क्रिटिक्स ने इसे काफी अप्रिशिएट किया। इस शो में 1983 की फिल्म स्टार वॉर्स द रिटर्न ऑफ जेडाई से 5 साल आगे के इवेंट्स दिखाए गए हैं, जिसमें मैंडलोरियन डिन डिजारियन को गैलेक्टिक एम्पायर द्वारा ग्रोगू द चाइल्ड को कैप्चर करने के लिए हायर किया जाता है। लेकिन जब डिन डिजारियन को एहसास होता है कि गैलेक्टिक एम्पायर के इरादे नेक नहीं है, तो डिन डिजारियन उन्हें धोखा देता है और ग्रोगू द चाइल्ड को गैलेक्टिक एम्पायर से बचाने की कोशिश में लग जाता है, जिसके बाद पूरा गैलेक्टिक एम्पायर डिन डिजारियन की जान का दुश्मन बन जाता है। नंबर 4, द क्वींस गैम्बिट। द क्वींस गैम्बिट एक 7 एपिसोड्स की पीरियड ड्रामा मिनी सीरीज है जो अक्टूबर में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। ये शो वॉल्टर टेविस के 1983 के उपन्यास द क्वींस गैम्बिट पर आधारित है। इस शो की कहानी 1950 के दशक की एक ऑर्फनेज में रहने वाली बेथ हरमन नाम की चेस एक्सपर्ट के बारे में है, जिसने अपने स्किल्स के दम पर बहुत से चेस टूर्नामेंट्स जीते, लेकिन इसी दौरान उसे ट्रैंक्विलाइजर पिल्स के नशे की आदत लग गई, जिसके बाद उसकी लाइफ में अल्कोहल और ड्रग्स के नशे से निकलने का स्ट्रगल शुरू हुआ। आपको बता दें कि रिलीज होने के सिर्फ 4 हफ्ते बाद ही ये शो नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखे गए शोज में से एक बन गया था। नंबर 3, द बॉयज सीजन 2।
द बॉयज का सीजन 2 एक 8 एपिसोड्स का अमेरिकन सुपर हीरो स्ट्रीमिंग टेलीविजन शो है जो सितंबर अक्टूबर में अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। ये शो गर्थ एनिस और डेरिक रॉबर्टसन की कॉमिक द बॉयज पर आधारित है। ये शो एक समानांतर ब्रह्मांड में सेट किया गया है जहाँ में सुपर हीरोज का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है जो कि मार्वल और डीसी के पारंपरिक सुपर हीरो से पूरी तरह अलग है। यहाँ पर सुपर हीरोज का स्टेटस किसी सेलिब्रिटी की तरह है और एक सेलिब्रिटी की तरह उन्हें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मैनेज किया जाता है जिसका नाम है वॉट इंटरनेशनल, और ये कंपनी इन सुपर हीरोज को प्रमोट और मोनेटाइज कराने का काम करती है। एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट और ढेर सारा वायलेंस इस शो को एक ऑलराउंडर एंटरटेनमेंट पैकेज बना देता है। आपको बता दें कि शो की एक स्पिन ऑफ सीरीज पर भी काम चल रहा है और साथ ही शो का तीसरा सीजन भी बहुत जल्द आने वाला है। नंबर 2, मनी हाइस्ट सीजन 4। मनी हाइस्ट एक स्पेनिश क्राइम ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जिसका चौथा सीजन नेटफ्लिक्स पर अप्रैल के महीने में रिलीज किया गया था। इस शो की कहानी 2 डकैतियों पर आधारित है जिन्हें एक द प्रोफेसर नाम के हाईली इंटेलिजेंट शख्स ने प्लान और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। इस शो में रॉयल मिंट ऑफ स्पेन और बैंक ऑफ स्पेन में 2 बहुत ही बड़ी चोरियां दिखाई गई है जिनकी प्लानिंग और इंजीनियरिंग वाकई लाजवाब थी। साथ ही गजब के स्क्रीन प्ले और हर चीज को बड़े आसान तरीके से एक्सप्लेन और डिफाइन कर देने वाले नरेशन ने इस शो को और भी ज्यादा मजेदार बना दिया था। आपको बता दें कि नेटफ्लिक्स ने शो का किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में कभी भी कोई प्रॉपर प्रमोशन नहीं किया था। इसके बावजूद भी शो वर्ल्ड वाइड रिलीज होने के कुछ ही समय बाद नेटफ्लिक्स के मोस्ट वॉच शोज की लिस्ट में शुमार हो गया था। नंबर 1, डार्क सीजन 3। डार्क एक जर्मन साइंस फिक्शन थ्रिलर स्ट्रीमिंग टेलीविजन सीरीज है जिसका तीसरा और आखिरी सीजन जून में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। डार्क में टाइम ट्रैवल जैसे रोमांचक कॉन्सेप्ट को एक बिल्कुल अलग और नए तरीके से इस्तेमाल किया गया है। इस शो की कहानी एक जर्मन शहर पर आधारित है जिसमें से अचानक कुछ बच्चे गायब हो जाते हैं जिसके बाद 4 परिवारों पर से रहस्य और वास्तविकता की सारी परतें एक एक कर खुलने लगती हैं। शो के अंदर वर्म होल के जरिए समय यात्रा, वैज्ञानिक कल्पना और रहस्यों को जिस तरह दिखाया गया है वो बेहद रोमांचक है और शुरुआत से लेकर अंत तक आपको शो से जोड़े रखते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 10 इंटरनेशनल वेब शोज ऑफ 2020। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल, सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि आपकी 2020 की फेवरेट इंटरनेशनल वेब सीरीज कौन सी है। इस वीडियो पर आने और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। आपसे जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।